गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आइए आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें नए अंदाज के साथ। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। सीवर में फंसकर 3 कर्मचारियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने शवों को सीवर से बाहर निकाला। केबल की मरम्मत के लिए सीवर में उतरे थे और बाहर नहीं निकल पाए। एक रिक्शा चालक बचाने के लिए सीवर में उतरा, लेकिन वो भी बाहर नहीं निकल पाया। फायर ब्रिगेड की टीम और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इजरायल के तेल अवीव में आतंकी हमला। संदिग्ध बंदूकधारी ने शहर के बीचों बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकी को मार गिराया। सूत्रों के हवाले से खबर, हमलावर वेस्ट बैंक का रहने वाला है। उत्तरी नाइजीरिया में संदिग्ध डाकुओं ने यात्री ट्रेन पर हमला किया। कई यात्री अब भी लापता। हमले में कई यात्री घायल। किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। डाकुओं ने ट्रेन को 2 भागों में बांट दिया। फायरिंग से कोच के शीशे टूट गए। डाकुओं ने ट्रेन को रोकने के लिए विस्फोटक भी लगाए थे। टर्की में जल्द हो सकती है पुतिन ज़ेलेंस्की की सीधी मुलाकात। सीज़फायर पर कल नहीं बनी सहमति। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। आईईडी ब्लास्ट कर रूसी सेना के काफिले को उड़ाया। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन की सेना ने एंटी टैंक मिसाइल से रूसी फौज की गाड़ियों को निशाना बनाया। रूसी बख्तरबंद गाड़ी को किया तबाह। कीव से यूक्रेन का पलटवार। आर्टिलरी से रूसी सैनिकों पर किया हमला। दूर तक सुनाई दी धमाके की गूंज। रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के यूएवी को मार गिराने का दावा। यूक्रेन के डोनेट्स्क पर रूस सेना का बड़ा हमला। सैन्य ठिकानों को तबाह किया। बड़े इलाके में आग लग गई। यूक्रेनी सेना ने स्टुगना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रूसी सेना पर हमला किया। रूसी बख्तरबंद गाड़ियों के उड़े पर खदशे। यूक्रेन की ज़ैपोरिज़िया में घायल सैनिकों का चल रहा इलाज। शरीर से छर्रे निकालने के लिए शक्तिशाली चुंबक का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर प्रतिबंध रखने की चेतावनी दी। कहा, बाइडेन ने यूक्रेन पर हमले को अपराध बताया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तेज। माइकोलीव में रूसी सेना का बड़ा हमला। प्रशासनिक बिल्डिंग को किया तबाह। माइकोलीव की सिटी हॉल में रूस ने की ताबड़तोड़ बमबारी। चंद मिनटों में पूरा सिटी हॉल मलबे में तब्दील होता हुआ नजर आया। रूसी सेना और यूक्रेन की सेना आमने सामने। मारिउपोल में दोनों ओर से हो रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाह हुआ मारिउपोल। मारिउपोल से रूसी सेना की तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। मारिउपोल में रूसी सेना के टैंक पर यूक्रेनी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। हमले में बाल बाल बचे रूसी सैनिक। रूस पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार। रूस के 8 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, 4 यूएवी को मार गिराने का दावा। रूस के रक्षा मंत्रालय का वीडियो जारी। यूक्रेन पर किया हवाई हमला। यूक्रेन सेना की गाड़ियां तबाह। रूसी बमबारी में यूक्रेन की नेशनल एयरोस्पेस यूनिवर्सिटी भी तबाह। यूनिवर्सिटी का ज्यादातर हिस्सा बमबारी से बर्बाद। इमारत से धुआं उठता नजर आया। जर्मनी पहुंची यूएस नेवी की स्पेशल फ्लाइट EA-18G। नाटो फोर्स के साथ एक्सरसाइज में लेंगे हिस्सा। मारिउपोल में यूक्रेनी सेना को बड़ा झटका। नाजी अज़ोव बटालियन के हेडक्वार्टर पर रूसी सेना ने कब्जा जमाया है। मारिउपोल में कब्जे के बाद रूसी सेना ने एक बिल्डिंग में झंडा फहराया। सरकारी बिल्डिंग पर यह झंडा फहराया गया। रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। का रूस से डरते हैं नाटो देश। डर की वजह से सैन्य मदद नहीं कर रहा नाटो। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भड़का गुस्सा। का यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खत लिखकर रूस को बताई युद्ध खत्म करने की शर्त, जिसके बाद भड़के पुतिन। यूक्रेन पर परमाणु हमले का और बड़ा खतरा। सूत्रों के मुताबिक खास सहयोगियों के साथ न्यूक्लियर बंकर में गए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन की बैठक खत्म। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी मौजूद। दोनों देशों के बीच शांति समझौते पर बन सकती है सहमति। यूक्रेन में रूस मचा रहा है भारी तबाही। यूक्रेनी सेना की गाड़ियों को बनाया निशाना। ड्रोन से लिया गया वीडियो। असम मेघालय के बीच सुलझा 50 साल पुराना सीमा विवाद। गृहमंत्री शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों के सीएम ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। 12 जगहों में से 6 पर असम और मेघालय में समझौता। करीब 70% सीमा विवाद मुक्त हो गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। का भ्रष्टाचार करने वाला गद्दार घोषित तो खुद को बताया कट्टर ईमानदार। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। का इनके लिए सरकार मतलब किसी का काम नहीं होने दो।
केजरीवाल ने कहा 75 सालों से सभी दलों ने इस देश को लूटा है, कांग्रेस पर बोफोर्स, वहीं बीजेपी पर रफाल घोटाले का आरोप। कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर विवाद, उडुपी के मंदिर में टीपू के नाम पर आरती को लेकर विवाद। बीएसपी प्रवक्ता की मांग, मंदिर में रुकी आरती, मुकाम्बिका मंदिर में होती है सलाम मंगल आरती। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की बैठक, शिवपाल सिंह यादव मीटिंग में नहीं हुए शामिल, शिवपाल के विधायक पद की शपथ लेने पर भी सस्पेंस। दिल्ली से इटावा पहुंचे शिवपाल यादव, अखिलेश यादव से नाराजगी की बात आ रही है सामने। लखनऊ में समाजवादी सहयोगी दलों की बैठक में पहुंचे ओम प्रकाश, आज भर आरएलडी के भी कई विधायक हुए शामिल। सतीश महाना निर्विरोध चुने गए यूपी विधानसभा के स्पीकर, अखिलेश यादव समेत सदन के सभी सदस्यों ने बधाई दी। सीएम योगी ने सतीश महाना को बधाई दी, कहा जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। सीएम योगी बोले, लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखे विधायक, सरकार ने नकारात्मक को महत्व नहीं दिया। योगी सरकार मई में पेश करेगी पहला बजट, करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा बजट, 100 दिन में 20,000 नौकरी देने का लक्ष्य। यूपी विधानसभा मंत्रियों को लॉन्च किए गए ऑफिस, ब्रजेश पाठक को मिला नया दफ्तर, केशव प्रसाद मौर्य पुराने ऑफिस में ही करेंगे काम। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालते एक्शन में ब्रजेश पाठक, एसीएस स्वास्थ्य को किया गया तलब, काबू में तेजी लाने के निर्देश। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी जेपी पर लगाया मिलीभगत का आरोप, कहा मुस्लिम समाज ने गुमराह होकर किया एसपी को वोट। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों को निर्देश, अंबेडकर जयंती पर सभी सांसद अपने क्षेत्र जाएं, लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा खत। मध्य प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को पक्के मकान की सौगात, पीएम मोदी ने वर्चुअली करवाया गृह प्रवेश। बजट सत्र के पहले दिन चर्चा के बाद धामी सरकार ने पेश किया लेखा अनुदान बजट, 21,116 करोड़ का माल लेखा अनुदान पेश किया। धामी बोले, दृष्टि पत्र के वादे पूरे करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा, अभिभाषण पर चर्चा की मांग की। विधानसभा में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई को लेकर खोला मोर्चा, सदन की सीढ़ी पर बैठकर हंगामा, सरकार पर साधा निशाना। 6 मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा की तैयारी जारी, गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग से हटाई गई बर्फ, अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य शुरू होंगे। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल पर उठे सवाल, एंजियोग्राफी और स्टंट डालने के बाद 218 में से 101 मरीजों की मौत हो गई, जांच कमेटी बनाई गई। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 1,259 नए मरीज मिले हैं। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी तेजी, अब तक 183 करोड़ से ज्यादा कोविड के टीके लगाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं, 24 घंटे में केवल 110 कोरोना के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर, केरल में कोरोना के 346 नए मरीज मिले, 25 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में काबू में कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के 90 मरीज सामने आए हैं। कर्नाटक में अब कोरोना का कम असर, 24 घंटे में 48 मरीज मिले, 1 मरीज की मौत हो गई। राजस्थान के सरिस्का के जंगलों में लगी भीषण आग, एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जुटे। बागपत में दर्दनाक हादसा, ट्रक में उत्तराखंड पुलिस की कैदी वाहन को मारी टक्कर, हादसे में एक सिपाही की मौत, दारोगा समेत 7 लोग जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिड डे मील खाने से 54 बच्चे बीमार, हालत बिगड़ने पर डिंडोरी के जिला अस्पताल रेफर किया गया, बच्चों का इलाज जारी। यूपी के सोनभद्र में नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, बच्चियां नहर में नहाने गई थी, शव ढूंढने की कोशिश जारी। महोबा में कमिश्नर के काफिले की गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत, एक महिला की हालत नाजुक। लखनऊ में स्कूटर इंडिया कंपनी में आग से हड़कंप, संदिग्ध हालत में आग लग गई, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के फतेहपुर में कई घरों में आग लग गई, लाखों के नुकसान की आशंका। चंदौली में धू धू कर जला ट्रांसफार्मर, चारों तरफ नजर आया अंधेरा, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में जंगल में आग ने तांडव मचाया, सैकड़ों बीघा फसल जलकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए, लोनी इलाके में बड़ी संख्या में गिराया गया अवैध निर्माण। बुलंदशहर में गर्जा बुलडोजर, जेवर एयरपोर्ट के पास 25 अवैध कॉलोनियों को गिराया गया, मचा हड़कंप। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, जिला प्रशासन और नगर निगम ने चलाया संयुक्त अभियान, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। नोएडा में मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार, गाड़ियों के शीशे तोड़कर करता था चोरी, आरोपी से तमंचा और लैपटॉप की बरामदगी।
रायबरेली में सीवर टेस्टिंग के दौरान हादसा, 2 सफाई कर्मियों की मौत। लखनऊ में भी दम घुटने से 2 कर्मियों की जान गई। लखनऊ में सफाई कर्मी की मौत मामले में मुआवजे का ऐलान, पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद दी गई। बागपत में दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, दबंग ने दुकान में घुसकर मारपीट की, सीसीटीवी में मारपीट की घटना रिकॉर्ड। गाजीपुर में पकड़ा गया घूसखोर, एसआई 15,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मारपीट के मामले में पीड़ित से मांगी गई थी रिश्वत। मथुरा में युवक की पिटाई, अधिवक्ताओं ने शख्स को सबक सिखाया। आरोपी के कब्जे से तमंचा बरामद, अधिवक्ताओं पर हमला करने गया था युवक। सहारनपुर में एल्युमिनियम की फैक्ट्री पर छापेमारी, जीएसटी टीम ने मारा छापा, कर्मचारियों अधिकारियों में मचा हड़कंप। अमेठी में दोहराई गई कुशीनगर जैसी घटना, बीजेपी को वोट देने पर बेटे और बहू ने की मां की पिटाई, मारपीट के बाद महिला को घर से बाहर निकाला। कानपुर में नगर निगम की टीम पर हमला, कई नगर निगम कर्मी घायल, आवारा पशुओं को पकड़ने गई थी टीम। चित्रकूट पुलिस की बारात में बड़ी कार्रवाई, लातूर जिले में बंधक बनाए गए 14 युवकों को मुक्त कराया। परिजनों ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस की गुहार लगाई थी। हरदोई में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर महिला से लूटपाट, 1 लाख नकदी 25 लाख के जेवरात चोरी। बस्ती में खुदाई के दौरान मिले सोने चांदी के जेवरात, जमींदार की लड़कियों ने बुलाई थी जेसीबी, डीएम ने पुलिस बल को किया तैनात। नेवी की INS 316 स्क्वाड्रन को दिया गया कमीशन, गोवा में हुआ समारोह, हिंदी के वीरों ने आसमान में दिखाई ताकत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने मेंटल फेस्टिवल का आयोजन किया, स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम से समा बांधा। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वालों को कटेगा चालान, ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द करने का प्रावधान, केजरीवाल सरकार का फैसला। सबसे स्वच्छ शहर के बाद इंदौर की और उपलब्धि, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के पश्चिम जोन में रहा सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ की दरियादिली, फार्म हाउस के केयरटेकर के घर पहुंचे, पिता के देहांत के बाद परिवार के साथ दर्द बांटा। आज फिर पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा, पिछले 9 दिन में 8 बार बढ़े हैं दाम। पिछले 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे बढ़े दाम, दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए के पार। दुबई एक्सपो में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा हमारी दोस्ती से जलती है दुनिया। एक्सपो में अनुराग ठाकुर और रणवीर सिंह भी आए नजर। भारत यूएई के बीच व्यापार और बढ़ने की उम्मीद, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 250 अमेरिकी डॉलर ले जाने का लक्ष्य। ताज महोत्सव के आखिर शाम कलाकारों ने अपनी जादुई आवाज से महफिल में समा बांधा, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर बी प्राक के गानों पर भी झूमते नजर आए लोग। ताज नगरी के लोग देर रात तक झूमते दिखे, भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।